हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना परिवार आरपी करियर क्लासेस में। मैं आरपी सर आप सभी के बीच एक नया सीरीज लेकर के आया हूँ। ये वैसे विद्यार्थियों के लिए है जो काफ़ी डिमांड कर रहे थे बीएड का, जो भी इंट्रेंस का फॉर्म डाले हैं, बीएड इंट्रेंस का फॉर्म डाले हैं, उसके लिए ये सीरीज है जिसमें हम पढ़ेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड। काफ़ी डिमांड आ रहा था टीचिंग एप्टीट्यूड, 40 प्रश्न जो है उसमें आएगा। तो 40 प्रश्न का हम जो है कवर करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए। ठीक है, हर दिन एक दो सेट आपके लिए जाएगा हमारे चैनल पर, तो आप हमारे चैनल से बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। ठीक है, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें। पहला प्रश्न क्या है कि बहुमाध्यम उपागत का उपयोग होता है। बहुमाध्यम उपागत का उपयोग होता है व्यवहारिक तकनीकों में, शिक्षण तकनीकों में, दूरस्थ शिक्षा में या अभिक्रमित अनुदेशन में। देखिए, टीचिंग एप्टीट्यूड में बहुत ही ध्यान से आंसर देना है। कई ऑप्शन लगेंगे कि ये भी ऑप्शन सही होगा, ये भी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो बहुमाध्यम उपागत का उपयोग होता है किस शिक्षण में, किस तरह के शिक्षा में, किस तरह के व्यवहारिक में, शिक्षण में, दूरस्थ शिक्षा में या अभिक्रमित अनुदेशन में। इसका सही आंसर हो जाएगा शिक्षण तकनीकी में। किस में होता है उपयोग? बहुमाध्यम उपागत का प्रयोग होता है शिक्षण तकनीकी में। अगला प्रश्न है, निर्देशों का माध्यम छात्रों की अनुपस्थिति रहने या कक्षा शिक्षण से भागने की प्रवृत्ति का कारण है। निर्देशों का माध्यम जो है छात्रों की अनुपस्थिति रहने या कक्षा शिक्षण से भागने की प्रवृत्ति का कारण है। सहमत, अनिश्चित या सहमत या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनिश्चित। निर्देशों का माध्यम छात्रों की अनुपस्थित रहने या कक्षा शिक्षण से भागने की प्रवृत्ति का कारण ये जो है अनिश्चित होगा। अगला प्रश्न है, शिक्षक और अधिकर्ता के समान रूप से सहभागिता रहती है। व्याख्यान विधि में, प्रदर्शन विधि में, प्रश्न उत्तर प्रविधि विधि में या फिर इनमें से कोई नहीं। शिक्षक और अधिकर्ता के समान रूप से सहभागिता रहती है प्रश्न उत्तर विधि में। किस में रहती है? प्रश्न उत्तर प्रविधि विधि में। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक अभिप्रेरित शिक्षण में निम्न विशेषताएं होती है। एक अभिप्रेरित शिक्षण में निम्न विशेषताएं होती है। अवास्तविक महत्वाकांक्षाएं, लक्ष्य उन्मुख व्यवहार, असंतोष, आवश्यकताओं से वंचित रहना। अभिप्रेरित शिक्षण में क्या विशेषताएं होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लक्ष्य उन्मुख व्यवहार। क्या होनी चाहिए? लक्ष्य उन्मुख व्यवहार इसकी विशेषता है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक जिसने शिक्षक में रुचि विकसित की, एक शिक्षक जिसने शिक्षक में रुचि विकसित की है, छात्रों में व्यवहार की समस्या का अध्ययन करता है, विभिन्न प्रकार के परीक्षणों में तुलना करता है, रूढ़िवादिता के अनुसार नहीं चलता है, छात्रों के साथ प्रभावशाली रीति से पेश नहीं आ सकता है। तो एक शिक्षक जिसने शिक्षक में रुचि विकसित की, इसका सही आंसर हो जाएगा छात्रों में व्यवहार की समस्या का अध्ययन करता है कि आखिर छात्रों की समस्या क्या है और उस पर यह काम करता है। एक शिक्षक का ये गुण होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, शैक्षिक रूप से कुसमायोजित बच्चे होते हैं। शैक्षिक रूप से कुसमायोजित बच्चे होते हैं बहुत कम उपलब्धि वाले, अपनी शैक्षणिक समस्या से बहुत निराश रहने वाले, उपरोक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। बहुत कम उपलब्धि वाले और अपनी शैक्षणिक समस्या से निराश रहने वाले जो क्या हो जाते हैं? कुसमायोजित हो जाते हैं, इसका शिकार हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा में 1+2+3 पद्धति को किसने प्रस्तावित किया? देखिए, इस तरह के सिद्धांत भी कई बार आपको पूछेगा। कोठारी कमीशन, मुदालियर कमीशन, राधाकृष्णन आयोग या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा कोठारी कमीशन। 1+2+3 पद्धति को किसने प्रस्तावित किया? तो कोठारी कमीशन ने प्रस्तावित किया। ठीक, अगला प्रश्न है, छड़ो दूर करो और बालक को बिगाड़ो, यह
उक्ति किस विचारधारा द्वारा पोषित है? छड़ो दूर करो और बालक को बिगाड़ो, यह उक्ति जो है किस विचारधारा द्वारा पोषित है? प्रकृतिवादी दर्शन, प्राग्मिस्टिस्ट दर्शन, विक्टोरियन युग या प्रजातांत्रिक युग? बोले सिद्धांत ये सब जो है दिमाग में रखना होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा विक्टोरियन युग। ठीक है। अगला प्रश्न है, सूचना और ज्ञान की प्राप्ति है सीखने की योग्यता, सामंजस्य की क्षमता, याद करने की क्षमता या फिर कोई नहीं? सूचना और ज्ञान की प्राप्ति है तो सूचना और ज्ञान की प्राप्ति होती है सीखने की योग्यता, सीखने की योग्यता। अगला है, छात्रों की आवश्यकताओं और रुचियों को जानने में शिक्षक का ज्ञान इस विषय से संबंधित है? शिक्षा दर्शन, शिक्षा का दर्शन, शिक्षा का मनोविज्ञान, शिक्षा का समाजशास्त्र या शिक्षा की राजनीति? छात्रों की आवश्यकताओं और रुचियों को जानने में शिक्षक का ज्ञान इस विषय से संबंधित है। छात्रों की आवश्यकताओं और रुचियों को जानने में शिक्षक का ज्ञान इस विषय से संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिक्षा का मनोविज्ञान। छात्रों की आवश्यकताओं और रुचियों को जानने में शिक्षक का ज्ञान इस विषय से शिक्षा के मनोविज्ञान से संबंधित है। अगला प्रश्न है, किसी भी बालक को मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण है? परिवार का वातावरण, कक्षा का वातावरण, आस पड़ोस का वातावरण या फिर इनमें से सभी? किसी भी बालक को मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का क्या कारण है? इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। परिवार का वातावरण, कक्षा का वातावरण और आस पड़ोस का भी वातावरण। ठीक है, ये तीनों जो है मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण है। अगला है, संवेग क्या है? प्यार व स्नेह, क्रोध व भय, उत्तेजना या भाव में परिवर्तन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो संवेग क्या है? तो क्रोध व भय। सीखने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान है? सीखने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान है, बताएं। पाठ्य पुस्तक पठन, रुचि, अनुभव, जिज्ञासा? सीखने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान है क्या? पाठ्य पुस्तक पठन, रुचि, अनुभव, जिज्ञासा। 13 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो अनुभव। इसका सही आंसर हो जाएगा अनुभव। सीखने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान क्या है? अनुभव। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है? निम्नलिखित में से कौन सी संस्था जो है सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है? तो वो कौन सी संस्था हो जाएगा? परिवार, विद्यालय, पड़ोस या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा परिवार। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है? तो वो है परिवार। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियाओं का स्तर की इस अवधि में घटित होती है? यानी मूर्त संक्रियाएं पियाजे के अनुसार किस अवधि में घटित होती है? जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 से 15 वर्ष। ये सभी सिद्धांत हैं, इसमें अलग अलग कैटेगरी भी है, वो भी हम डिटेल पढ़ेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7 से 11 वर्ष। पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित होती है? 7 से 11 वर्ष की आयु में। अगला है, बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का मुख्य कारण है? परिवार का वातावरण, अनुशासनहीनता, आर्थिक अभाव, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम? अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का मुख्य कारण है, तो अपराधी प्रवृत्ति का मुख्य कारण, अपराधी प्रवृत्ति होना आर्थिक अभाव के कारण, आर्थिक अभाव के कारण। ठीक है। अगला प्रश्न है, विशिष्ट बालकों को शिक्षा हेतु शिक्षण को ध्यान देना चाहिए? विशिष्ट बालकों की शिक्षा हेतु शिक्षक को ध्यान देना चाहिए किस बात पर? अपने पहनावे पर, अनुशासन पर, व्यक्तिगत आवश्यकताओं व समस्याओं पर, पाठ्यक्रम पर? विशिष्ट बालकों की शिक्षा हेतु शिक्षक को ध्यान देना चाहिए, किस पर ध्यान देना चाहिए? तो 17 नंबर का सही आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत आवश्यकताओं व समस्याओं पर शिक्षक को ध्यान देना चाहिए। अगला प्रश्न है, समायोजन शिक्षा का मुख्य कार्य है? समायोजन जो है शिक्षण का मुख्य कार्य है क्या? विद्यालय न आने वाले बच्चों को विद्यालय में लाना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्य धारा में लाना, विशेष व सामान्य बच्चों को साथ साथ पढ़ने की सुविधा देना, इनमें से कोई नहीं? समायोजन शिक्षा का मुख्य कार्य है, क्या है इसका मुख्य कार्य?
तो 18 नंबर का सही आंसर हो जाएगा विशेष व सामान्य बच्चों को साथ साथ पढ़ने की सुविधा देना। समायोजन शिक्षा जो है इसका मुख्य कार्य है विशेष या फिर नॉर्मल जो भी बच्चे हैं उनको साथ साथ पढ़ने की सुविधा देना। ठीक है। सृजनात्मक बालक में निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं पाया जाता है? सृजनात्मक बालक में कौन सा गुण नहीं पाया जाता है? तो एक इनमें से बताना है कि कौन सा इनमें से गुण नहीं पाया जाता है। तो सीमित रुचियां ये सृजनात्मक बालक में नहीं पाया जाता है। सीमित इसकी रुचियां कभी नहीं हो सकती है, असीमित इसकी रुचियां होती है। अगला प्रश्न है, यदि कोई छात्र असामाजिक व्यवहार का प्रदर्शन कर रहा है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? असामाजिक व्यवहार आई उद्दंडता का प्रदर्शन कर रहा है, उद्दंडता का परिचय दे रहा है, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? छात्रों को शारीरिक दंड देना चाहिए, उनके व्यवहार का कारण जानना चाहिए, उसे उपदेश देना चाहिए या उसे कक्षा से निकाल देनी चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि उसे व्यवहार का कारण जानना चाहिए कि आखिर वो असामाजिक प्रदर्शन असामाजिक व्यवहार क्यों कर रहा है, उसका क्या कारण है। ठीक है। एक अच्छे शिक्षक का ये पहचान है कि उसके कारण को जाने और उसके जड़ तक पहुँचे और उसका फिर समाधान करें। ठीक है। इस तरह से 20 प्रश्नों का ये सेट जो है आपका कंप्लीट हुआ। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप सभी ज़रूर कमेंट करके बताएं, और यदि जो भी बीएड का फॉर्म एंट्रेंस का फॉर्म डाले हैं वो सभी ज़रूर कमेंट करें। साथ ही ज़रूरत पड़ी तो लाइव क्लासेस भी टीचिंग एप्टीट्यूड का लाया जाएगा। तो इसके लिए आप हमें कमेंट करके बताएं कि कितने विद्यार्थी बीएड एंट्रेंस का फॉर्म जो है डाले हैं। ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।